तो क्या सचमुच भारत में बैन या बंद हो सकता है दिग्गज सोशल साइट्स कंपनी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको सोशल साइट्स के जरिए या इंस्टा, फेसबुक या न्यूज चैनल या पेपर के जरिए बहुत सारे मेमेज, कार्टून देखने को मिल रहा होगा कि आज अंतिम दिन विदाई वाला, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आज समाप्त हो रहा है। तो आपको बता दें कि भारत में ये जो दिग्गज कंपनियां, इसके लाखों करोड़ों यूजर्स हैं और कई यूजर्स तो यहाँ पर अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, चाहे वो अपना ऑनलाइन जो ट्रेंडिंग है, ऑनलाइन बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पे दे दिए हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन जैसे स्थिति में कई लोगों ने लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो इस स्थिति में अगर इस तरह की न्यूज आती है तो ये बहुत ही दुखद समाचार हो सकता है सभी के लिए कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे दिग्गज कंपनियां भारत में बैन हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बैन होने या बंद होने का कारण क्या है, और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया था, जिस गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं तब ये बैन हो सकती है, तो वो गाइडलाइंस क्या है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम भारत के यूजर हैं, इंडिया के यूजर हैं, तो आखिर इस गाइडलाइंस में सरकार ने हमारे लिए क्या सोचा है। तो ये तो लोगों के लिए ही सोचा गया है कि लोग कितने सुरक्षित हैं इन सभी सोशल साइट्स पे। तो एक एक करके हम सारे आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या गाइडलाइंस है और क्या क्या सारे कंपनियों को नोटिस भेजा गया था कि क्या क्या इसको फॉलो करना होगा और कितने समय तक के लिए इनको दिया गया और क्या बंद होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ आपको आज के वीडियो में कमेंट जरूर करना होगा ताकि आप अपना राय दे सके और हम देखें कि आप अगर गाइडलाइंस को जानते हैं या आपका क्या राय होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 25 फरवरी 2021 को ही भारत सरकार के द्वारा सभी सोशल प्लेटफॉर्म और जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको नए गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया था। और इसका जो गाइडलाइंस का समय सीमा था, डेडलाइन था, वो भी 25 मई को ख़त्म हो चुका है, यानी 3 महीने का टोटल समय मिला था। और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं जो भी सोशल साइट्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी जो भी एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले, तो उन सभी के लिए ये गाइडलाइंस था। और ये गाइडलाइंस का समय सीमा कल ही समाप्त हो चुका है। और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी ये बात कही गई थी कि अगर जो सोशल साइट्स या OTT प्लेटफॉर्म इस रूल या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लिए सरकार का कड़ा रुख अपनाना जरूरी होगा और वो कड़ा रुख अपना सकते हैं और जो भी एक्शन होगा वो एक्शन ले सकते हैं इस सोशल साइट्स पे। तो यहाँ पर गाइडलाइंस की अगर बात करें तो गाइडलाइंस में क्या सभी है, तो सबसे पहले तो गाइडलाइंस में जो मेन पॉइंट है वो है कि जो 2-3 ऑफिसर हैं उसको अपॉइंट किया जाए, चाहे नोडल ऑफिसर हो, रेसिडेंस ऑफिसर हो, और वो भी भारत के होना चाहिए। आज से पहले सोशल साइट्स पे जो भी चीज़ या जो भी कंटेंट आप देखते हैं या साइबर क्राइम होता है तो उसमें कोई फिजिकली कहीं पर कोई ना तो एड्रेस है ना कोई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे कांटेक्ट किया जाए। उसके लिए हम लोग ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो या ट्विटर हो। लेकिन इस गाइडलाइंस के थ्रू ये कहा गया है कि भारत के ही ऐसे पर्सन हो जो नोडल ऑफिसर वगैरह बनेंगे और भारत में ही फिजिकल एड्रेस पे रहेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि ये कहा गया है इस गाइडलाइंस में कि जो भी कंप्लेंट्स, अगर जो भी यूजर्स हैं उसका अगर कंप्लेंट्स आता है तो वो 24 आवर्स के अंदर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी जो भी कंप्लेन या जैसे हमारा कोई डाटा लीक हो गया या कोई भी समस्या है तो उसको जब हम रजिस्टर्ड करेंगे तो रजिस्टर्ड करने के दरमियान 24 घंटे के अंदर में वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर में उसे रिसॉल्व करना होगा। यानी जो भी कंप्लेंट होगा या जो भी चीज़ आप कंप्लेन करेंगे तो उसके लिए 15 दिन के अंदर में उसे रिसॉल्व करना होगा। और ये सभी सोशल साइट्स के लिए है, जैसे कि आपने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब देखा होगा। और ये भी गाइडलाइंस में बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि बहुत जल्द इसको सॉर्ट आउट फिर किया जाएगा। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो है फिजिकल एड्रेस की, कि भारत में ही
इसका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे यूजर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं या अपना पर्सनल डाटा लीक हो जाता है या कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर देते हैं, कंटेंट ऐसा आ जाता है, तो अगर वो कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो कंप्लेन करने के लिए कहाँ जाएगा? तो आज से पहले आप लोगों ने अगर कंप्लेन किया होगा तो या तो फेसबुक को मेल करना पड़ता है या ट्विटर को फिर मेल करते हैं और वहाँ पे फिर उसे देखा जाता है और सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन अब इस नए गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में ही एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जहां जिसको भी दिक्कत या ज़रूरी होगा तो वो उस फिजिकल एड्रेस पे पहुंचेंगे अपने कंप्लेंट्स के साथ और वहां पे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही साथ डाटा को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी ने ऐसा पोस्ट कर दिया हो कि उस पोस्ट वो आपत्तिजनक पोस्ट था और उसके कारण दंगे फसाद भी बहुत बड़े से हुए जो हुए हैं भारत में भी। तो जब उसके फर्स्ट पर्सन को ढूंढा जाता है कि सबसे पहला फर्स्ट ऑनर कौन सा है, अगर अदालत तक इस केस को पहुंचाया जाता है तो सबसे पहले ये ढूंढा जाता है कि जो फर्स्ट पोस्ट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, तो ये पता नहीं चल पाता है। तो मंथली रिपोर्ट भी कहा गया, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है इस गाइडलाइंस का, कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, तो उनको मंथली रिपोर्ट भी देना होगा। और साथ ही साथ मंथली रिपोर्ट के साथ में आपने अगर कोई फ़ोटो या कोई कॉन्टेक्ट को हटाया है, कई बार ऐसा होता है जो अगर किसी ने पोस्ट कर दिया हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर से। तो फिर ये नहीं पता चल पाता है कि किसने पोस्ट किया था या क्यों रिमूव किया गया था। तो ये अधिकार भी अपने भारत को में देश में होना चाहिए और भारत सरकार के पास में होना चाहिए कि रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन के साथ में बताना पड़ेगा उन सभी सोशल प्लेटफॉर्म वाले साइट्स को कि आपने अगर रिमूव किया है उस कंटेंट को तो क्यों रिमूव किया है उस कंटेंट को या क्या रीज़न था। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइडलाइंस में और सभी को गाइडलाइंस समझना होगा कि गाइडलाइंस क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इसका क्या मतलब होता है? यानी व्हाट्सएप का कहने का मतलब है कि अगर आप इंड टू इंड इंक्रिप्शन यूज करते हैं या लगाते हैं या इसका यूज करते हैं तो व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता है कि आपने क्या मैसेज में बात किया, क्या पिक्चर भेजा, क्या वीडियो भेजा, ये व्हाट्सएप भी नहीं देखता है। लेकिन सपोज दैट कि अगर कोई क्राइम हो जाता है या ये बात अदालत तक पहुंचती है और वहाँ पे प्रूफ मांगा जाता है, तो अगर व्हाट्सएप यहाँ पे ये कहेगा या जो भी सोशल साइट से ये कहेगा कि नहीं इंड टू इंड इंक्रिप्शन और हमारे पास में डाटा उपलब्ध नहीं है, नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए ये सब गाइडलाइंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे डाटा को लेकर के, हमारे प्राइवेसी को लेकर के। और मुझे तो ये गाइडलाइंस बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सारी चीज़ भारत के यूजर के लिए ही है और सभी चीज़ एकदम अच्छे ढंग से होगा। लेकिन अब यहाँ बैन और बंद की बात अगर करें तो आपको बता दें कि इतने सारे यूजर हैं लाखों करोड़ों में। तो जिस तरह से यूजर हैं तो आप देख सकते हैं कि 45 करोड़ यूट्यूब के हैं, 53 करोड़ व्हाट्सएप के हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं। तो इस तरह से इतने ज़्यादा यूजर भारत में हैं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं लगता है जैसे कि ये बैन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो रोजगार यानी आप कह सकते हैं जॉब भी इससे जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप या और अदर सोशल साइट से। लेकिन जिस तरह से ट्विटर ने 6 मंथ का टाइम मांगा है कि कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाए और उसके बाद वो गाइडलाइंस के बारे में गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उसी तरह से आपको रिसेंटली अभी आज का न्यूज़ बता दें कि फेसबुक भी अपने हेड ऑफिस से बात करके सरकार गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से बात कर रही है इस गाइडलाइंस को लेकर के कि हम भी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सोशल साइट्स हैं जो भारत के इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और अगर वो फॉलो करते हैं तो यूज हो सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि टिकटॉक वगैरह भी बैन हुआ था, तो हो सकता है कड़ा रुख अपनाते हुए भारत भी कुछ भारत सरकार एक्शन ले सकती है और ये सभी चीज़ बैन हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इसे बंद हो जाना चाहिए या जरूर ही गाइडलाइंस को सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइंस के बारे में भी आपको हमने बता दिया कि गाइडलाइंस है क्या, ताकि इसको देखने समझने के बाद आप खुद
समझ जाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।